नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 20 दिसंबर 2025 और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 दिसंबर 2025 से जुड़े वो सभी प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2025 में किस देश से सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी जॉर्डन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओमान। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड से सम्मानित किया। यह ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सम्मान समारोह मस्कट, ओमान की राजधानी में आयोजित हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान भारत ओमान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, विकसित उत्तर प्रदेश @247 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को स्मार्ट राज्य बनाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाना, ऑप्शन सी 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास योजना लागू करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश @247 अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है। इसमें आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। नागरिक अपने सुझाव लिखित या वॉइस फॉर्म में दे सकते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी न्यायिक राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। इसमें विधानसभा की सीटें 403 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इसमें लोकसभा सीटें भी 80 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न, योकमैन टैक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी कंजप्शन टैक्स, ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स और ऑप्शन डी जीएसटी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स से। योकमैन टैक्स एक प्रस्तावित संपत्ति कर है जिसका विचार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गैब्रियल जुकमैन ने दिया है। फ्रांस में इस कर को लागू करने पर चर्चा हो रही है, जबकि स्पेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में पहले से ही संपत्ति कर लागू है। अगला प्रश्न, सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 के तहत बीमा कंपनियों में अधिकतम कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 100%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 100%। संसद द्वारा पारित इस विधेयक के तहत बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा कवरेज का विस्तार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और नियामकीय पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन फंड की आवश्यकता 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स विषय पर वेबिनार का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? ऑप्शन ए ट्राई और बीएसएनएल, ऑप्शन बी NCAT.मीडियाविंग और टेक, ऑप्शन सी इसरो और MEITY, ऑप्शन डी नीति आयोग और C. और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NCAT.मीडियाविंग और तेज। कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स विषय पर संचार मित्रों के लिए एक वेबिनार का सफल आयोजन किया गया। यह वेबिनार NCAT. यानी नेशनल सेंटर फॉर एक्रेडिएशन ऑफ टेलीकॉम मुख्यालय मीडियाविंग.HQ
और टेक यानी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण में भारत की भागीदारी को मजबूत करना था। अगला प्रश्न, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी नई दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उपराष्ट्रपति ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा में ईसाई समुदाय के योगदान की सराहना की। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट ने कर्नाटक का पहला जैन जी थीम वाला पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मंगलुरु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। इंडिया पोस्ट ने कर्नाटक का पहला जेन जेड थीम वाला पोस्ट ऑफिस शुरू किया है। इस नए पोस्ट ऑफिस का नाम अचित नगर पोस्ट ऑफिस है। यह पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में स्थित है। जेन जेड पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट की एक नई और आधुनिक पहल है, जिसे खास तौर पर युवा पीढ़ी जनरेशन जेड की ज़रूरतों, रुचियों और डिजिटल आदतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी फ्लेमेंगो, ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मेन, ऑप्शन डी मैनचेस्टर सिटी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ पीएसजी ने इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबला दोहा, कतर में खेला गया। फाइनल में पीएसजी ने ब्राज़ील के क्लब फ्लेमेंगो को हराया। पीएसजी यह खिताब जीतने वाला फ्रांस का पहला क्लब बन गया। एक कैलेंडर वर्ष में 6 खिताब जीतने वाला पीएसजी दुनिया का तीसरा क्लब बन गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत ने किन 2 नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए एंजेला मार्केल और इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन बी उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन सी ओलाफ शोल्ज और जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन डी चार्ल्स मिशेल और जोसेफ बोरेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए 2 प्रमुख यूरोपीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ये दोनों नेता गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों नेताओं की यात्रा का उद्देश्य भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेना भी है। अगला प्रश्न, सीईपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सैन्य सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन बी मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी राजनीतिक समझौते करना और ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। पीएम मोदी के अनुसार यह समझौता भारत की पार्टनरशिप को 21वीं सदी में नया विश्वास और ऊर्जा देगा। सीईपीए आमतौर पर 2 देशों के बीच किया जाता है। सीईपीए का उद्देश्य मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस जिले में पशुपालकों के लिए लागू की जा रही है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा और ऑप्शन डी बिलासपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पशुपालकों के लिए लागू की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं की नस्ल में सुधार
दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। इसके तहत पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया, महत्व और लाभों की जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए विज्ञान भवन नई दिल्ली, ऑप्शन बी ताज पैलेस नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंडिया हैबिटेट सेंटर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताज पैलेस नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत @2047 को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन से जुड़ा है। इस कार्यक्रम का आयोजन ताज पैलेस नई दिल्ली में 20 दिसंबर 2025 को होगा। क्रेडाई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वन स्टेट वन आरआरबी पहल किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग और ऑप्शन डी नाबार्ड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग। वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इस पहल को वन स्टेट वन आरआरबी कहा जाता है। इसके तहत 26 आरआरबीज का एकीकरण किया गया है। अब 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में केवल एक आरआरबी कार्य करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो तब तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।